जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र क्लास 10th का। आज से इसका क्लास शुरू हो रहा है और ये जो है हम एग्ज़ाम के दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में सभी चीज़ों को जानकारी मिल सके। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा बात समझिए। जैसे पंचायत लेवल पर हम लोग एक मुखिया का जो है जनता के बीच से चुनते हैं, मुखिया का प्रतिनिधित्व, यानी लोगों के समूह में से एक जो होता है मुखिया जो होता है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत करके वो शासन का संचालन करते हैं। ठीक वैसे ही लोकतंत्र में जो होता है, कह रहा है लोकतंत्र में शासन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ है, यहाँ तक समझ जाइए कि जनप्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा शासन का जो होता है संचालन किया जाता है और इसे जनता के बीच से तथा जनता द्वारा चुना जाता है। यानी ये जो व्यक्ति जो होगा प्रतिनिधि करेगा ये जनता के बीच से आएगा और जनता इसको वोट दे करके क्या करता है, जिताता है। ठीक है। और कह रहा है यह प्रतिनिधि जनता के लिए शासन का निर्माण करता है। यानी ये जो होता है शासन का संचालन करेगा और ये भी किसके माध्यम से, जनता के द्वारा जीत करके आएगा और शासन का संचालन करेगा और उसमें क्या करता है कि जनता के द्वारा शासन का संचालन करता है। ठीक है, यानी जनता के अनुसार। ठीक है। तो कह रहा है ये आप लोगों को पॉइंट याद कर लेना होगा, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह जो कथन है किसका है? अब्राहम लिंकन का है। क्या है? अब्राहम लिंकन का है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा है सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र क्या महत्व रखती है। यानी सत्ता के जो साझेदारी होता है उसमें लोकतंत्र के क्या महत्व होता है, वही कह रहा है। तो कह रहा है सत्ता की साझेदारी में, अच्छा से देखिएगा इसको, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यानी लोकतंत्र जो होता है इसका सत्ता की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद देखिए, यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यानी जो होता है सत्ता में जो साझेदारी होता है वो लोकतंत्र को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा और उसको स्थिर बनाता है। ठीक है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो क्या करेगा, उनमें असंतोष और संघर्ष पैदा होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें विभिन्न तरह के सामाजिक समूह होंगे। क्या होंगे? सामाजिक समूह होंगे और सत्ता में इसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसमें क्या होगा, असंतोष उत्पन्न होगा और साथ ही साथ उसमें संघर्ष भी पैदा हो सकती है। ठीक है। आगे के चीज़ों को समझते हैं। आगे कह रहा है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो कह रहा है यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने राष्ट्र अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से क्या समझते हैं, ऊंचा दिखाना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। यानी कह रहा है कि सांप्रदायिकता जो होता है एक ऐसी भावना होती है जिसमें क्या करते हैं लोग अपने राष्ट्र में क्या करते हैं, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। अर्थात कहल जाए तो धर्म को किसी दूसरे धर्म से क्या करते हैं, ऊंचा समझते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी क्या करते हैं कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरे धर्म को क्या समझना, नीचा दिखाना ही क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है सामाजिक अंतर
कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। कह रहा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम समझ लेते हैं। कह रहा है जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से एकदम खास बन जाता है तो क्या करे, परिवार समाज जनता को महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे से क्या संप्रदाय के हैं, क्या है, वे दूसरे संप्रदाय के हैं। इससे सामाजिक विभाजन भी हो सकता है। यानी कह रहा है इसमें जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर क्या करेगा, दूसरे अंतरों से एकदम खास बन जाता है। ठीक है, और खास बन जाता है उसके बाद कह रहा है तो परिवार समाज जनता को महसूस होने लगता है कि वे क्या है, दूसरे संप्रदाय के हैं। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक विभाजन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पर। उम्मीद है कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज जो हम पढ़ाए हैं आप लोग विशेष करके इसको याद कीजिए और इसको नोट्स बनाइए आप लोग। अगर आप लोगों से नोट्स चाहिए कि हम जो है नोट्स खरीद सकते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।